हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्ज़ाम पर, जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको जानकारी उपलब्ध करवाता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता दिवस, जहाँ से एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, आज हम स्वतंत्रता दिवस से संबंधित ऐसे 50 क्वेश्चंस की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ से अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 15 अगस्त को कौन से देश या कौन से देश अपना स्वतंत्रता दिवस है जो मनाते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन है भारत, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहरीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अंतिम अपने पास ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ये सारे के सारे देश है जो अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में है जो इसे मनाते हैं। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता, ये उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये है कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्कर कब है जो अस्तित्व में आया। अपने पास ऑप्शन में क्या है? 15 अगस्त 1947 है, एक 26 जनवरी 1950 है, एक 22 जुलाई 1947 है और एक अपने पास ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या रहेगा कि भारत का जो तिरंगा झंडा है उसमें पहले चरखा हुआ करता था, उसके बीच में जो अशोक चक्र है जिसमें तीलियाँ होती है वो कब अस्तित्व में आया, ये बात अगला कर रहा है। तो अपना आंसर क्या रहेगा? 22 जुलाई 1947 की तिरंगे में झंडे में चरखे की जगह चक्कर है जो 22 जुलाई 1947 है जो अस्तित्व में आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला अपना क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? अपना आंसर रहेगा स्वतंत्र भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे वो सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। 4 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की अगला बात कर रहा है। अपने पास ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में है जवाहरलाल नेहरू, आर के शमूक शेट्टी और इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर है जो यहाँ पर ये है, क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो अपना आंसर क्या रहेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के शमुकम शेट्टी। कौन थे? आर के शमुकम शेट्टी। 5 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? अपना आंसर क्या रहेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? CH भाभा। कौन थे? CH भाभा। अगला अपना क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी है वो स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन कौन सी है। 3 रंग की जो पट्टियां हैं वो कौन कौन सी है? केसरिया सफ़ेद या हरा है, लाल सफ़ेद या हरा है, हरा सफ़ेद या लाल है। ये आंसर होगा सभी। तो यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा सबसे पहले केसरिया सफ़ेद और फिर हरा। क्या आंसर रहेगा? केसरिया सफ़ेद और हरा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में अपना जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर आंसर रहेगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किया था कुछ करो या फिर मरो। अगला अपने पास 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर आंसर रहेगा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री रहेगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है जो ये पूछा भी गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, और आंसर क्या रहेगा? लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद में 10 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि वापस वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वापस वेदों की ओर लौटो का नारा जो किसने दिया था? अपने पास ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद है, अटल बिहारी वाजपेयी है, स्वामी दयानंद सरस्वती है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना जो 10 नंबर के क्वेश्चन में आंसर रहेगा वही रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद में अगला अपने पास 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया। जो ध्वज फहराया जा रहा है उसे मौलिक अधिकार के रूप में घोषित है जो किया गया। उस अनुच्छेद का नाम है जो हमें पूछा गया और अपने पास अनुच्छेद दिए गए हैं। तो दोस्तों, अपने पास जो ऑप्शन दिए गए वो अपने पास ये दिया गया कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 49। तो अपना क्वेश्चन जो पूछा गया ये पूछा गया कि
सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज को फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया? तो अपना यहाँ से आंसर रहेगा अनुच्छेद 19A। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19A के तहत। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपने पास कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो यहाँ से अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर ऑप्शन क्वेश्चन अपने पास 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? और जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद में 14 नंबर का अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ना का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो ये दिया था। उसके बाद में जो 15 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? तो यहाँ से अपना आंसर रहेगा कि है नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने है जो दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 16 नंबर का अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला अपने पास 17 नंबर का जो क्वेश्चन है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा दिया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने दिया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। जो आनंद मठ था, आनंद मठ जो इनकी पुस्तक थी, उस आनंद मठ पुस्तक में सबसे पहले इस वंदे मातरम शब्द का है जो प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन भी आप साथ में यहाँ से याद रख लेना और ये भी याद रख लेना कि आनंद वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। उसके बाद में जो 18 नंबर का क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा है जो किसने दिया था? अपना ऑप्शन सबसे पहले ही पढ़ा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। उसके बाद में 19 नंबर का जो क्वेश्चन अपने पास ही है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता है वो कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इस वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इस वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद में अपने पास जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है जो किसने की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद में जो 21 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है वो ये है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी। कब की थी? 1930 में। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद में 22 नंबर का जो अपने पास क्वेश्चन है वो ये कि भारत का राष्ट्रीय जो गान है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। इस जनगण मन के रचयिता कौन है? इस जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। या पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। उसके बाद में अपने पास जो 23 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका क्या नाम है? अपने पास ऑप्शन में है तिरंगा कह सकते हैं, उसे फ्लैग कह सकते हैं, झंडा कह सकते हैं या सभी कह सकते हैं। तो ये भी मतलब कि बहुत ही सोचने विचारने वाला क्वेश्चन है। आपको लोग इसे लग रहा होगा कि उसे फ्लैग कहें, झंडा कहें या जो तिरंगा कहें। तो इससे क्या कहेंगे हम? फ्लैग तो सभी देशों के फ्लैग ही होते हैं, झंडा भी सभी चीज़ सबको कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या रहेगा? तिरंगा। हम सभी आंसर कभी नहीं करेंगे, यहाँ पर सभी आंसर हमेशा गलत होगा। अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तिरंगा। उसके बाद में 24 नंबर का जो क्वेश्चन अपने पास वो ये है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार है जो इससे पूछा गया है। उसके बाद में अपने पास जो 25 नंबर का क्वेश्चन वो ये है कि भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अपना ऑप्शन यही पड़ा है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद में 26 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है जो कौन थे? तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? बी राजगोपालाचारी। कौन थे? बी राजगोपालाचारी है जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में 27 नंबर का जो क्वेश्चन अपने पास हुई है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के
स्वतंत्र भारत के वायसराय, स्वतंत्र भारत के कौन वायसराय कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो उसके बाद में जो अगला अपना क्वेश्चन रहेगा 28 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 29 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले राहत और पुनर्वास मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राहत और पुनर्वास मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर अपना आंसर क्या रहेगा? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी स्वतंत्र भारत के पहले राहत व पुनर्वास मंत्री थे। 30 नंबर का अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर्वप्रथम ये स्वतंत्र भारत के पहले कार्य, ऊर्जा, खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कार्य, खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो अब यहाँ पर हम अपने पास ऑप्शन एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन B.R. अम्बेडकर दिया गया है, तीसरा नरहर विष्णु गौडगिल दिया गया है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा नरहर विष्णु गौडगिल। कौन है? नरहर विष्णु गौडगिल। उसके बाद में 31 नंबर का क्वेश्चन अपने पास है कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में 32 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 32 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में 33 नंबर का क्वेश्चन अपने पास ये है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 34 नंबर का क्वेश्चन अपने पास है कि स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद। स्वतंत्र भारत के जो पहले संचार मंत्री थे वो कौन थे? रफ़ी अहमद। उसके बाद में 35 नंबर का क्वेश्चन अपने पास ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले जो स्वास्थ्य मंत्री कौन थे वो थे, ऑप्शन नंबर अपना रहेगा यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद में 36 नंबर का जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के जो पहले श्रम मंत्री थे वो कौन थे? बाबू जगजीवन राम। उसके बाद में 37 नंबर का अपने पास क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य व कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य व कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 38 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार है जैसे पूछा गया है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 39 नंबर का अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल व परिवहन मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल व परिवहन मंत्री कौन थे? यहाँ पर आपका आंसर रहेगा डॉक्टर जॉन मथाई। कौन? डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल व परिवहन मंत्री थे। उसके बाद में 40 नंबर का अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 41 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह व सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो पहले गृह व सूचना प्रसारण मंत्री थे। 42 नंबर का अपने पास क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर क्या रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के अगर पहले प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में 43 नंबर का अपने पास क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो चक्कर है वो चक्कर कहाँ से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उस तिरंगे के ऊपर एक चक्कर है, उस चक्कर को कहाँ से लिया गया है? तो उस चक्कर को लिया गया है सारनाथ अशोक स्तंभ से। सारनाथ अशोक स्तंभ से उसे लिया गया है। अगला 44 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्कर को क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्कर को क्या कह सकते हैं हम? राष्ट्रीय चक्र कहेंगे, अशोक चक्र कहेंगे या ध्वज चक्र है जो कहेंगे? तो यहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे? अशोक चक्र कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? अशोक चक्र कहा जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा उसकी लंबाई व चौड़ाई उसका अनुपात है जो कितना है? तो उसका अनुपात कितना रहेगा? 3:4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई और सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी रहेगी? तो लंबाई कितनी रहेगी? 3 और चौड़ाई कितनी रहेगी? 4 फुट।
उसके बाद में 46 नंबर का अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो डिजाइन 46 नंबर में किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है जो तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में 47 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था। भारत कब स्वतंत्र है जो हुआ था, ये तो सबको पता है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन अपने पास ये है कि 15 अगस्त 2020 को भारत द्वारा स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। 15 अगस्त को जो स्वतंत्र दिवस मनाया गया है वो स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ के रूप में है जो मनाया गया है, तो यहाँ पर अपना आंसर रहेगा वो ये रहेगा 76वीं। कौन सी 76वीं वर्षगांठ है जो मनाई गई है। उसके बाद में 49 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, आशफ अली खान भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। उसके बाद में अंतिम और लास्ट अपना क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानव जाति के लिए, एक धर्म एक जाति और एक भगवान, ये मानव जाति के लिए का नारा है जो किसने दिया था। ये नारा दिया था नारायण गुरु ने। किसने दिया था, नारायण गुरु ने है जो ये नारा दिया था। तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार है जो यहाँ से पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।